Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you? I hope you all are fine. Okay students, open your science books, page number 118. Today is our new chapter. Chapter name is Heat on the Move and chapter number is 10. In this chapter we will read about the heat. Heat, as you know students, heat is a form of energy. जैसे कि हम जानते हैं कि हीट भी एनर्जी की फॉर्म है. ठीक है, इसके बेसिक, सबसे पहले हम इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसमें देखेंगे क्या है. उसमें पूरे चैप्टर को एक तरह से समराइज किया होते हैं. फर्स्ट है टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग्स. यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है? दर्जा हरारत. दर्जा हरारत हमें बताता है कि कोई चीज़ जो है, चाहे वो हमारा वेदर है या कोई भी चीज़ जो है, वो कितनी गर्म और कितनी सर्द है. ठीक है, उस टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? वो यूज़ अ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर. ठीक है, आपको पता होगा अक्सर फीवर जो होता है या वेदर अपडेटिंग के लिए जो भी हम बता रहे होते हैं 20 सेंटीग्रेड है, ठीक है, माइनस है, तो वो उसका जो आला है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारा क्या है? थर्मामीटर है. ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं. नेक्स्ट है वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्रीज. यानी कि हम जो टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो इन डिग्रीज में करते हैं. ठीक है, डिग्री सेल्सियस में करते हैं. नेक्स्ट है हीट, ये हमें पता चल गया. ठीक है, उसके बाद है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट भी क्या है? एक एनर्जी है फॉर्म. जैसे अब सूरज है, सूरज में से हीट निकल रही है ना, तो वो हमें एनर्जी देती है ना, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी दुनिया, पूरी अर्थ प्लैनेट को वो एनर्जी दे रही होती है. ठीक है, हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम समथिंग हॉट टू समथिंग कोल्ड. हीट किस तरह ट्रेवल करती है? यानी कि उसको हॉट टू कोल्ड की तरफ, पहले उसको गर्म होती है तो देन वो कोल्ड की तरफ ट्रेवल करती है. और फॉर्म a hot part of something to a cold part. यानी कि वो गर्म से सर्द की तरफ जाती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सबको पता है, हमने प्रीवियस जो चैप्टर है हमारा एटम्स का ही था. तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारी ये सराउंडिंग्स में, चाहे वो लिविंग थिंग्स है चाहे नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सब किससे बनी हुई है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी है. यानी कि जब दो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. दैट आर मूविंग व्हेन हीट फ्लोज इनटू समथिंग. ठीक है, अब इसमें जो हम पहला है, आज हम इतनी ही इसको समराइज करते हैं क्योंकि आज हमने 2 पेजेस को करना है. 118 की रीडिंग को समझना है और इसमें हम हीट एंड टेम्परेचर का तो हमें पता चल गया. ये आपके सामने एक पिक्चर है, एक आदमी है. ठीक है, वो द मैन इज हीटिंग आ स्टील हॉर्सशू. हॉर्सशू जो होता है कि जो आपने घोड़ों के पाँव के नीचे जो लगा होता है ना, वो उसे कहते हैं खेड़ सी कहते हैं, उसको हॉर्सशू कहते हैं. अंटिल इज रेड स्पो. रेड, उसको वो इतना गर्म कर रहा है, उसको बेंड करने के लिए, बेंड मीन मोल्ड करने के लिए वो उसको इतना गर्म कर रहा है कि वो रेड हो गया. सो दैट ही कैन बेंड इट टू फिट हॉर्स हूफ. यानी कि घोड़े के पाँव को में उसको फिट करने के लिए वो उसको इस कदर गर्म कर दिया तो वो रेड हो गया. जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनको मेल्टिंग या उनको मोल्ड करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है. इमेजिन योर सेल्फ, अब है वो कह रहे हैं इमेजिन योर सेल्फ सिटिंग इन अ बाथ ऑफ वार्म वाटर विच इज़ होटर देन द हॉर्सशू और द बाथ फुल ऑफ वाटर. अब उन्होंने कहा कि आप अपने माइंड में इमेजिन करें कि आपका ये जो हॉर्सशू जो है, वो जो लोहे का है, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म है कि जो बाथ का पानी है जिससे इंसान ने नहाना है वो गर्म है. तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा ये जो रेड हो गया है वो ही बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि इसकी जो डांसर हॉर्सशू जो है ना, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि वो 650 to 750 सेंटीग्रेड है. वेयर है जबकि बाथ का जो टेम्परेचर है वो 50 सेंटीग्रेड है. क्योंकि अब इतने गर्म पानी से तो नहीं हम ना, वो तो इंसान को बर्न कर दें. इवन कि अगर इसको भी हाथ लगाए तो इंसान की स्किन तक बर्न हो जाए. ठीक है, विच कंटेन्स मोर
अब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसके टेम्परेचर को मेजर करना है तो वो हम थर्मामीटर के थ्रू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक यही वे है, या हम सेंस ऑफ अपने टच से उसको मेजर करेंगे या हम थर्मामीटर से उसकी डिग्रीज को मेजर करेंगे कि वो कितना है। जैसे कि हॉर्स शू का जो मेजर टेम्परेचर था 650 टू 750 सेंटीग्रेड, ये हमारे पास एक नंबर की फॉर्म में आता है थ्रू थर्मामीटर के चेक करने से। और बात वाटर की जो मेजरमेंट थी वो 50 सेंटीग्रेड थी, वो भी हमने मेजर की किससे, थर्मामीटर से। हॉट एंड कोल्ड का तो हमें टच से पता चल जाता है कितना ज़्यादा, लेकिन एक उसकी नंबरिंग जो आती है वो थर्मामीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ज़रिए हम उसको रीड कर सकते हैं। अब है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हमें पता चल गया हीट जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। लेकिन एनर्जी किसे कहते हैं, अब वो ऐसी चीज़ जिसमें एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की सलाहियत हो। ऐसा जैसे कि अगर आपके पास स्टोव है, स्टोव से आपकी हीट ट्रांसफ़र हुई, किसे पहुंची, ट्रांसफ़र हुई सॉसपैन में, सॉसपैन से उस फूड के अंदर ट्रांसफ़र हुई, यानी कि ये जो एक से दूसरी तरफ, दूसरी से तीसरी तरफ वो जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, यानी कि उसमें काम करने की एबिलिटी है, वो डूइंग वर्क हो रहा है, ठीक है, स्टक नहीं हुआ काम ना, वो चलता जा रहा है। तो यानी कि इसी वजह से हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की फॉर्म है क्योंकि वो आगे से ट्रांसफ़र हो रही है, बस उसको एक सोर्स चाहिए और वो आगे से ट्रांसफ़र होती जा रही है, तो उसको कहते हैं हम हीट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, जो फायर, वाटर है। अब हीट ऑन द मूव, नेक्स्ट हमारा हीट ऑन द मूव में ये है, आप हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हीट मूव करती है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल है कि एक मेटल है, ठीक है, उसके जो उसका टेम्परेचर है वो 50 है, ठीक है, 50 है, और एक मेटल है उसका टेम्परेचर 20 है, ठीक है। अब उनको जब साथ साथ में रखा जाता है तो क्या होगा, जो हीट ट्रांसफ़र होगी किसमें, कोल्ड बॉडी में। कुछ देर बाद आप देखेंगे उन दोनों का जो ट्रांसफ़र जो लेवल है वो सेम हो जाएगा, यानी कि उसमें भी 20 रह जाएगी और उसमें भी 20 रह जाएगी, ठीक है। और आगे उसके आगे जब भी कोई हम रखते जाएंगे तो उसमें आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो अगर आप अपने रूम में हीटर लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप कुछ देर बाद देखेंगे हमारी बॉडी, हमारे इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है वो हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफ़र होने के 3 वे, द एनर्जी गिवन टू बी गेन, इसके 3 वेज हैं, ठीक है। कंडक्शन है, ठीक है, कंडक्शन है, उसके बाद कन्वेक्शन है, थर्ड है रेडिएशन, ठीक है। उसके सबसे पहले हम कंडक्शन पढ़ेंगे। कंडक्शन क्या होता है, इफ़ यू पुट अ स्पून इन अ वेरी हॉट ड्रिंक, यानी किसी द हैंडल ऑफ द स्पून गेट्स हॉट वेरी क्विकली। अगर आप देखते हैं कि हम जब मेटल का ही अगर हम डालते हैं सॉसपैन में तो वो स्टोव से वो सॉसपैन में आएगी, सॉसपैन से स्पून में आ जाएगी फ़ौरन तेज़ी से। इट मीन्स कि वो ट्रांसफ़र हो रही है। अब कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र करती है थ्रू वाइब्रेशन, ठीक है, थ्रू वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन क्या होता है कि जब भी वाइब्रेशन वहीं पे होती है जब कोई चीज़ सॉलिड हो, और जितने भी मेटल्स हैं वो आपके सॉलिड ही होते हैं। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन वो होता है जिसमें से हीट जो है ना इजीली पास आउट हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि यानी कि हमें पता है कि जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो एटम से मिलके बनी हुई हैं, और एटम्स किससे बने हुए, पार्टिकल से मिलके बने हैं। जब हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है, गुजरती है उन मेटल्स में से, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, जब उनको हीट मिलती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट होते हैं तेज़ी से, और जितनी ज़्यादा हीट की टेम्परेचर उनको ज़्यादा मिलेगी वो उतनी तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, और वो जो हीट है उनमें उन पार्टिकल्स में से होते हुए आगे पास आउट होती है, ठीक है। अब कंडक्शंस क्या होते हैं, साइंटिस्ट से दैट द हीट इज़ ट्रैवलिंग बाय कंडक्शन। हीट कैसे, जो वाइब्रेशन जब होती हैं पार्टिकल्स तो उस मेथड को कहते हैं कंडक्शन कहते हैं, ठीक है।
अब जो कॉपर इज अ स्पेशली गुड कंडक्टर, ठीक है, जो अब इसमें क्या है, हीट के पास होने के कुछ कंडक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें से हीट इजीली पास हो जाती है उसे हम गुड कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें से हीट जो है पास नहीं होती है उसे हम या नॉन कंडक्टर कहते हैं, या इंसुलेटर्स कहते हैं, या पुअर कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम हमारे जो नेक्स्ट पेज है उसमें हम पढ़ेंगे, ये टेबल में एक हुआ हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, स्पेशली जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी मेटल्स, लोहा, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी हैं उसमें से सबसे ज़्यादा हीट जो है ना इजीली पास हो जाती है और आगे भी वो उतनी ही ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखी कि अगर हम एक ग्लास है जो एल्युमिनियम का है या कॉपर का, उसके अंदर हम गर्म पानी डालेंगे तो वो फ़ौरन से पहले गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसमें। इसी तरह आप अपने हमारे जो स्टोव होता है उसमें हम सॉस पैन रखते हैं, और अगर उसी में हम अगर लोहे का या कॉपर का या एल्युमिनियम का हम अगर जो स्पून है उसमें डालेंगे, उसमें फ़ौरन हीट जो है उसके हैंडल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि कुछ जो स्पून्स होते हैं वो उनके जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, वो दूसरा पूरा स्पून जो है वो गर्म हो जाता है, लेकिन उसका प्लास्टिक वाला जो पोर्शन है वो गर्म नहीं होता, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है या इंसुलेटर है, उसमें से क्या है इजीली नहीं होती है। अब ये देखेंगे हम, इंसुलेटर गुड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, उसमें क्या वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, वुड है, ठीक है। वुड क्या है, वुड भी आप उसको ज़रा सी हीट दें वो बर्न हो जाती है, आग लग जाती है उसमें। पेपर है, पेपर भी नॉन कंडक्टर है, उसको भी हीट दी जाए वो फौरन। क्लॉथ है, एयर है, ठीक है, वाटर है, इनमें से हीट पास आउट नहीं होती। अगर या प्लास्टिक है या पेपर है या क्लॉथ है, ये इतने पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है कि अगर इनको ज़रा सी हीट दी जाए पास होना तो ये फ़ौरन से पहले ही बर्न हो जाते हैं। मटेरियल विद एयर ट्रैप्ड इन सच है, वूल है, ठीक है, प्लास्टिक फोम है, पॉलीथीन है, फाइबर ग्लास है, फीदर्स हैं, ठीक है, ये भी इनमें भी हीट जो है वो ट्रैप्ड नहीं होती, मतलब ये सही इंसुलेटर्स हैं, ठीक है। हमें इंसुलेटर ये आप देख सकते हैं डायग्राम पे, मोस्ट सॉस पेन है वह प्लास्टिक वुड हैंडल, ये देखते हैं हैंडल ऑफ पेवमेंट ऑफ हीट ट्रैवलिंग टू योर हैंड, इस वजह से ताकि वो हमारे हाथों में ना पहुँचे, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज है उसके 2 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच यूनिट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। द यूनिट यूजुअली इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इज अ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसको जो यूनिट है उसको डिग्री सेंटीग्रेड्स में हम मेजर करते हैं, किसके थ्रू, थर्मामीटर के थ्रू करते हैं। सेकेंड है, विच हैज़ मोर हीट, किसमें आप फुल बाथ एट 50 सेंटीग्रेड और कप ऑफ टी एट टेम्परेचर 85। अब वो पूछ रहे हैं कि एक जो बाथ है उसमें जो पानी है वो 50 सेंटीग्रेड का और एक जो कप है वो 85 सेंटीग्रेड है। अब इस सबसे ज़्यादा हीट किसमें है, ठीक है, क्योंकि हीट, अब हम ये पढ़ेंगे, द बाथ ऑफ वाटर एट 50 सेंटीग्रेड हैज़ मोर हीट देन द कप ऑफ द हीट एट द टेम्परेचर ऑफ 80 सेंटीग्रेड, यानी कि इसमें ज़्यादा है। क्यों है, द टी इज़ एट अ हायर टेम्परेचर बट हीट इज़ फॉर्म एनर्जी, ठीक है, एट इट टेक मच मोर हीट एनर्जी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ 50 सेंटीग्रेड देन इट डज टू हीट द cup of tea to 80 centigrades.